हरिओम। आज का जो गुरु पूर्णिमा महाउत्सव है, इसके लिए आप सबको सद्गुरु दादा लक्ष्मी भगवान के हजार हजार हाथों से आपके पूरे पूरे परिवार पर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद बरस ही रहे हैं और बरसते ही रहें। ये आज की बहुत बड़ी पूर्णिमा हमारी है। हम गुरु प्रेमियों पर सत्य की वाइब्रेशन फैलाने की डबल जिम्मेवारी है आप सब पर। आप गुरु पूर्णिमा होती है सिर्फ साधकों के लिए। चाहे कोई आज साधक बन जाए, वो कृपा बरसी होगी भगवान पे, तो शायद जितने भी उम्र का होगा, शायद वो आज भी शुरू हो जाएगा। अगर उसका भाग्य चमक जाता है, पूरी जिंदगी की कोई उसने सत्य की कमाई करी है, तो शायद उसका भी भाग्य जग जाएगा। लेकिन ये होती ही साधकों के लिए है। स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्म को हम छोटा कैसे मान लेते हैं कि हर कोई चले। कई लोगों ने मुझे बोला हमारे घर का वो नहीं आता है, ये नहीं आता है। ये अच्छा, शुभ इच्छा है, हर किसी की होती है। लेकिन अगर मैं अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करने जा रही हूँ, हार्वर्ड जा रही हूँ, MBA करने जा रही हूँ, क्या मेरे साथ मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे भाई बंधु जाएंगे? नहीं। जो धन मैं मीरा वाला, बुद्ध वाला लेके आई हूँ, वो शायद दूसरे के पास नहीं है, तो वो कैसे जाएगा? थोड़ा 2% फर्क पड़ेगा, आपकी जितनी तपस्या होगी उसका फर्क पड़ेगा, और वो भी बेचारा जुड़ जाएगा। इसलिए शुभ इच्छा होती है कि हमारे सारे आए, भगवान कृपा भी बरसाते हैं। तो ये पूर्णिमा आप सबकी मेरी रिक्वेस्ट भी है कि आप जितने भी सारे सुन रहे हैं, सारे गुरु लोग भी, नॉट ओनली यू पीपल, जितने भी गुरु लोग भी आज सुन रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन मैं भी एक भीख जैसा मांगती हूँ कि आप हम सब ने मिलकर एक सतयुग की शुरुआत करनी है। संसारी लोगों को नहीं पता है कि हम सतयुगी आत्मा हैं भी हैं या नहीं, लेकिन जो साधक बन गए हैं, जिनका कोई एक अंश भी किसी दादा का, परदादा का, किसी का हमारे में आ गया है, और उनकी कृपा से हम अध्यात्म की रूहानी यात्रा पर निकाल दिए गए हैं। तो आप सबकी बहुत ज़रूरत है कि आपकी जितनी तपस्या होगी, जितना परहेज़ दुनिया से होगा, जितना अपने अंदर जाओगे, जितना मन से परहेज़ करोगे, फजूल का समय अपना अध्यात्म की बातों में भी फजूल का समय जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप लोगों ने पता नहीं कितने कितने खोल दिए होंगे। इधर पूरा पूरा दिन 24 घंटे हम कहाँ बिता रहे हैं, श्वास किसमें जा रहे हैं, ये सिर्फ कानों का रस हो जाता है। हमको अपने में जाना है जो आज हालात हैं। इसलिए आप सबकी रिक्वेस्ट है कि हम इस गुरु पूर्णिमा से हम इतनी बड़ी सतयुग खोलने जा रहे हैं, शुरुआत हो रही है। जितने भी सतपुरुष हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उन सब की कृपा बरसेगी। और इस समय खाली हम गुरुओं के आशीर्वाद अपने अंदर से ही बोल के ले सकते हैं, हमेशा फील कर सकते हैं, क्योंकि गुरु की चेतना जो होती है, शरीर जाने के बाद भी वो लय हमारे अंदर चल ही रही होती है। इसमें बहुत एग्जाम्पल हैं, लेकिन सबसे बड़ा टॉप का मिला रोपा था। ऐसा शीश निकला कि उसका गुरु मारपा भी उसके चरणों में गिर गया था जब वो गुरु से आगे निकला। मशेंद्र नाथ से गोरखनाथ आगे निकल गए थे, तो एक बुल्ले शाह थे जो इतने परीक्षाओं से गुजरने के बाद गुरु को कैसे रिझाते थे, ये कलयुग में खाली आपको सुना रही हूँ, और शायद इसमें से कुछ एक कण जैसा हमारे अंदर चला जाए। मिला रोपा जो थे, वो एक परिवार में थे, उसमें उनको क्या हुआ, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पिताजी की मृत्यु हुई तो उनके जो चाचा थे, उन्होंने उनका सारा जितना भी प्रॉपर्टी वगैरह थी वो सब हड़प ली, और उनकी एक माँ थी और बहन थी। जब उन्होंने सारा उनका प्रॉपर्टी वगैरह ले लिया, और फिर क्या हुआ, उनको इस बात का बहुत दुख लग रहा था। कई आत्माएं संवेदनशील होती हैं, कई आत्माएं जड़ जैसी होती हैं, उनको फील ही नहीं होता है इन चीज़ों का। तो वो उन्होंने क्या करा, जब इस चीज़ को देखा कि चाचा ने ऐसा किया है, तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए ठान लिया। और वो बदला लेने के कारण वो कुछ तंत्र विद्या सीखना चाहते थे, जो वो उसका नुकसान करते चले गए। थोड़ा शॉर्ट में सुनाऊं, बहुत लंबा है इसका, नहीं तो उन्होंने निकल गए घर से। जब वापस आए तो उनकी माँ और बहन भी नहीं रही, वो चले गए दुनिया से। इस चीज़ ने उनको और भी बदले की भावना जगा दी, बहुत दुखी हुए।
फिर क्या हुआ, इसी चाचा के बेटे की लड़के की शादी थी। इन्होंने जो तंत्र विद्याएं सीखी थी, बदला कैसे लिया, बारात जब हो रही है तो इन्होंने ओले बरसाना अपनी तंत्र विद्या से शुरू कर दिए। उस ओलों से, बारिश से, बोलते हैं कसम 70-80 लोग, 70-80 पीपल डाइड, मर गए। इस चीज़ ने उनके अंदर बहुत बड़ा धक्का लगाया कि मैं इतना बड़ा बदला नहीं लेना चाहता था जिसमें इतने लोगों की जानें गई। ये देखकर वो निकल गए घर से किसी गुरु की तलाश में कि मैं अभी अपने कर्मों को ख़त्म कैसे करूं। जब वो निकल गए, गुरु ढूंढते गए। देखो, इस बात को समझना, हम भी सुनने जाएंगे, दूसरा भी सुनेगा, कितना फ़र्क है, उसकी चेतना कैसी है, वो कितने ऊंचे तत्व का है। बहुत गुरु रास्ते में मिले, ऐसे ही बुद्ध भगवान को भी बहुत गुरु मिले थे, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा दे सके जितना उनके पास होता था। उन्होंने किसने दया सिखाई, करुणा सिखाई, दान पुण्य सिखाया, ये सिखाया, बस यही, उसके आगे कुछ नहीं था। तो इससे वो संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वो कुछ अलग ही किस्म के होंगे जिससे भगवान ने काम करवाना है, तो उसको इतने ऊंचे होंगे कि किसी ऊंचे गुरु की तलाश थी। फिर किसने बोला कि तुम ऐसा करो, जहाँ थोड़ी दूरी पर एक मारपा नाम के रहते हैं, वो शायद तुम्हें कोई रास्ता दिखाएंगे। वो चल पड़े उधर। उधर गए तो एक छोटे बच्चे ने, उसने पूछा मारपा कहाँ रहते हैं। उसने पूछा, मारपा ने, उसने बच्चे ने बताया वो किसान हल जो रहा है, आप जाइए उधर। वो गए, मारपा ने इस शख्स को देखा, मिला रोपा को, और बियर पड़ी होगी पास में, बियर पिलाई और बोला हल जोत। उन्होंने जो करना, बियर पी, हल जुआ, जोया, और फिर बोला बच्चे को लेके इसको घर ले जाओ। फिर घर जाने को बोला। घर गए तो उन्होंने पूछा तुम कैसे आए। उसने बताया कि मुझे सब कर्मों को इसी जन्म में ख़त्म करना है। कैसी संवेदनशीलता होगी उनके अंदर। उसने बोला ठीक है, तुम तो रहने का, अपने खाने पीने, बोलता मेरे खाने पीने, रहने का इंतज़ाम, खाने पीने का इंतज़ाम आप लोग करेंगे, लेकिन मैं दम को पाना चाहता हूँ। दम माना इसी जन्म में सारे कर्मों को खात्मा करना। तो दादा लक्ष्मी भगवान का ज्ञान यही था कि सारे कर्मों को ख़त्म करना है, ये अंतिम जन्म करना है हमने। उसने बोला जहाँ तो मैं रहने सहने का करूँगा, तुम्हारा खाने का, जहाँ फिर तुम दम का कहीं और से लो। उसने बोला नहीं, मैं दम इधर से लूँगा और मैं अपने खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। सुनना ध्यान से, हम शायद कितने लोग इस सत्संग में जा चुके होंगे, सुनते सुनते सत्संगों से भटकी हुई आत्माएं निकल जाती हैं, क्योंकि सहन नहीं कर, छोटी सहनशीलता भी नहीं होती। और ऐसे मेरे बहुत अनुभव हैं, ऐसे भागते आती हैं जैसे पार हो जाएंगे, क्राउन लग ही जाएगा उनको गुरुओं का, नहीं हो पाता है। बेचारे बहुत छोटे उसमें आए होते हैं, पॉकेट में धन नहीं होता। जो सहन कर गया वो देखो कहाँ पहुँच जाता है। तो उसने बोला ठीक है, भिक्षा मैं अपनी अरेंज कर लूँगा, तुम मुझे खाली मेरे कर्मों का धम को समझाना, सत्संग सुनाना। शर्त लग गई। ये निकल गए सुबह अपनी भिक्षा लेने के लिए और गए। पूरे हफ्ते का, महीने का लेना चाहते थे, तो गेहूँ भर भर के, थैले भर के लाए। आके ज़ोर से उन्होंने थोड़े गेहूँ बेच के एक बर्तन भी ले लिया बनाने के लिए, और ज़ोर से पटक के ऐसे मारा ज़मीन पर। थके हारे थे, चल के आए। अंदर मारपा खाना खा रहे थे, तो वो उठ के बाहर आए। उन्होंने बोला तुमने ये इतने गुस्से में फेंका है, तुम इधर से निकल जाओ, तुम्हारे लिए इधर जगह नहीं है। सुनो, जिसने रुकना है, जिसने पाना है, वो सब कुछ सहता है। तो पहले गोल होना चाहिए कि हम पाने आए हैं, उसके बीच में हम सब सहेंगे। जो नहीं सह पाते वो, उनका दर्जा बड़ा छोटा रह जाता है। फील करो कि हमारे दादा लक्ष्मी भगवान दोनों जने हमारे पे, आप सब पे, पीढ़ियों तक, पूरे पूरे परिवार तक आपके ऊपर आज के सारे सिद्ध पुरुषों की, गुरुओं की बरसात बरस रही है। ये आपको खुद फील करना है। बर्तन खोलोगे, हृदय खोलोगे तो अंदर जाएगा ये सारा। कोई भी इंसान, कोई भी एक भी नहीं बचे जो उसकी आज के आशीर्वाद जिसके ऊपर ना हो। बहुत सारे आशीर्वाद दोबारा से। हरिओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल।